बिलाल अज़हर कियानी साहब, सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको बताएंगे हम कि ये जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट की कीमत तो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, और भी बहुत से टैक्स लगाए हुए हैं। ज़रा बताइए जी, रिपोर्ट दिखाइए हमें। आलमी मंडी में 247 रुपये 15 पैसे फी लीटर वाला पेट्रोल आवाम को 378 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। यानी पेट्रोल पर 131 रुपए के टैक्सेस और मार्जिन आवाम की जेब से वसूल किए जा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपए पेट्रोल लेवी, 2.5 रुपए कार्बन लेवी, 24 रुपए 11 पैसे कस्टम ड्यूटी, जबकि ऑयल सेक्टर्स का कमीशन और दीगर मार्जिन 24 रुपए 3 पैसे है। ये तो रिपल फैक्ट है जो कि इन्फ्लेशन काज करेगा, और इस इन्फ्लेशन से जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर इंटरेस्ट रेट होगा। जो अभी मुस्तकबिल के सौदे हैं वो मजीद महंगे होंगे। काश्तकार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इन्हिसार डीजल पर है। 1 लीटर डीजल 520 रुपए 35 पैसे है। 1 लीटर डीजल की रिफाइनरी प्राइस 461 रुपए 23 पैसे है, जिस पर 11.36% टैक्स और मुनाफा जात शामिल हैं। डीजल पर फी लीटर 35 रुपए 74 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2.5 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद है, जबकि 20 रुपए 88 पैसे ऑयल सेक्टर्स का कमीशन और मार्जिन भी आवाम की जेब से जा रहे हैं। इस वक्त हमारा ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन 8% के करीब है, और ओवरऑल जैसे ट्रांसपोर्ट है उसमें 25% तक इजाफा हो गया है ट्रांसपोर्ट के किरायों के अंदर। मशरिक़ वस्ता बहरान की वजह से अब तक पेट्रोल 112 रुपए 24 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 239 रुपए 49 पैसे महंगा किया गया, जिससे महंगाई में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी बिलाल साहब, अब पेट्रोलियम लीवी में कुछ कमी तो की शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन अभी भी 80 रुपये वो है, और देखिए बहुत से टैक्सेस भी इसमें शामिल किए हुए हैं। तो एफबीआर की जो इनकम्पिटेंस है उसका जुर्माना जो है वो अवाम से भरा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मीर साहब, थोड़ा सा ना एक तो ये भी कॉन्टेक्स्ट सेट कर लें कि ये तेल की कीमतों के जो मामलात हैं ये गैर मामूली पूरी दुनिया में है, ठीक है जी। मतलब कि ये और इसके जो असरात हैं, अभी जो रिसेंटली कीमत में इजाफ़ा हुआ उससे कबल 3 हफ़्ते मुस्तकिल हुकूमत ने कीमतों का इजाफ़ा रोकी भी रखा। मतलब कि एक हफ़्ते 50 रुपये पेट्रोल और 75 रुपये डीज़ल का इजाफ़ा बन रहा था, उससे अगले हफ़्ते 78 रुपये पेट्रोल 176 रुपये डीज़ल का इजाफ़ा बन रहा था, उससे अगले हफ़्ते 96 रुपये पेट्रोल और 204 रुपये डीज़ल का इजाफ़ा बन रहा था। तीनों हफ़्ते हुकूमत ने ये इजाफ़ा एब्जॉर्ब किया। इसकी मद में 129 अरब रुपये हुकूमत ने खर्च भी किया, और ये वसाइल अपने महदूद वसाइल में से इस्तेमाल किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसलिए किया ताकि जिस हद तक, जितनी देर तक हम आवाम को महफूज रख सकते हैं इस इजाफे से, वो रखा जाए। उसके बाद जब माली मामलात को देखते हुए ये इजाफा करना नागुज़ीर हुआ, तो ये फिर सोचा गया कि हम टारगेटेड सब्सिडीज़, जो आपके मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले भाई हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट शहरों के दरमियान इस्तेमाल करने वाले भाई हैं, जो आपकी गुड्स की अशिया की ट्रांसपोर्ट है, जो आपकी रेलवेज़ है, जो आपके किसान भाई हैं, इनके लिए हम स्पेसिफिक इकदाम करें जहाँ पे इनकी जेब में रकम जाए ताकि वो इसके बोझ से रहें। ये वो तबकात है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मदद की, तो उसकी मद में दीगर अब इकदाम उठाए गए हैं, और मैं उसकी तफसील में जाता हूँ चूँकि मैं आपके सवाल के भी जवाब पे आना चाहता हूँ। देखिए मीर साहब, लेवी की जहाँ तक बात है, तो जहाँ पर पेट्रोल की लेवी 80 रुपये कम हुई है, वहाँ पर इस डीज़ल की लेवी 0 भी कर दी गई है। इस जंग से पहले डीजल की लेवी तकरीबन मेरे ख्याल से गालिबन 76 रुपये थी, और पेट्रोल की क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आपने डीजल में क्यों डाली हुई है? नहीं, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जी दोनों ही अशिया के अंदर 2.5 रुपये की मद में डली हुई है। ये हमारे मकसद यही है कि आप कोशिश एक मेरे ख्याल से ओवरऑल जो आपकी क्लाइमेट इम्पैक्ट के हवाले से मेजर्स हैं उसमें ये भी है कि ईवी के हवाले से, मगर मीर साहब देखिए जो एम्बेसी रोड है इस पे दरख्त काटे जा रहे हैं सीडीए की तरफ से, तो वो जो जुर्माना है वो किस पे आयद करें? देखिए मैं तो कभी भी आपसे इस बात पे वो महकमा जो मुतलका है वो आपको बताएगा, मगर मैं कभी भी किसी दरख्त के काटने की आपसे कोई उस पर ऐसी बात नहीं करूँगा। बुनियादी बात यह मीर साहब कि हम जहाँ पर भी जिस तरह भी इस कीमत के अंदर कमी ला सकें, लेवी में कमी ला सकें, वो लेकर आएँ, और आगे बुनियादी हल इसी में है कि हम इवेंचुअली कीमतों को जंग के बाद, जंग के दौरान देखिए फरामी तेल की सबसे अवलीन तरजीह रही है, और आप देखिए कि जिस तरह बाकी खित्ते में कतारें लगी हैं, भारत में कतारें लगी है, इस तरह यहाँ पे अफरा तफरी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। लोगों को तेल की फरामी डे 1 से मिलती रही है यहाँ पे, पेट्रोल और डीजल की। तो फरामी को यकीनी बनाने के लिए आपने देखा है दिन रात वजारतें सारी प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में काम करती रही हैं। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से यकीनन दीगर और अशिया की तरह पेट्रोलियम की कीमतों की एक ऑर्डरली तरीके से
बेहंगम तरीके से नहीं, मगर एक तसल्ली से एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें ये कीमतें डीरेगुलेटेड हों। अच्छा जी, ऑनबाज बपी साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब कह रहे हैं कि कम से कम डीजल पे इतनी ज़्यादा लेवी नहीं है, तो आप सिफर है जी। काश्तकार हैं, तो आप इस पे मुतमिन हैं कि डीजल पे कोई लेवी नहीं लगाई गई? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन देखूँ ताकि कियानी साहब और पाकिस्तान में जितने भी हमारे इस वक्त व्यूअर्स हैं उनको कंपैरिजन मिले। जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उससे पहले फरवरी की किसी तारीख को जो डॉलर का जो क्रूड ऑयल का रेट था वो $70 पर बैरल था, और हमारे पास जो डीजल की प्राइस थी पाकिस्तान में वो 250 लीटर के करीब चल रही थी। जंग शुरू हुई और मार्च की 7 तारीख को इस गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम रेट बढ़ाने चाह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ गए। $70 क्रूड बाइट जो प्राइस है वो बढ़ के $95 हो गई, यानी कि $25 से प्राइस बढ़ी, और इन्होंने 55 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से डीजल की कीमत बढ़ा दी। जस्टिफाई हो गया। आप ये देखिए कि अप्रैल की 4 तारीख को दोबारा प्राइस हाइक कराई है। वो जो 95 रुपये 95 रुपीज़ के ऊपर जो क्रूड ऑयल मिल रहा था वो पहुंच गया 118 रुपये लीटर डीजल के हिसाब से। 118 था और 115 के हिसाब से, यानी कि 25 रुपये का फिर राइज आ गया। पहले $25 के ऊपर राइज पे 55 लीटर, दूसरे 55 में 184 रुपये लीटर बढ़ा दिया। मुझे सिर्फ कोई साइंस समझा दे, या तो उस वक्त आपने बहुत कम बढ़ाया था कि शायद आप एस्टिमेट नहीं कर रहे थे, या इस दफ़ा आपने 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। उसकी सेंस क्या है? और अगर ये समझते हैं कि 60 रुपये पेट्रोल के ऊपर कम करने से आपने पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा दिया, तो हजूर ये याद रखिए कि पाकिस्तान क्या दुनिया की इकॉनमीज़ जो हैं वो डीजल की प्राइसेस पे चल रही होती है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन वो डीजल पे चलती है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर डीजल के ऊपर खड़ा हुआ है, आपकी फूड बास्केट जितनी भी है, इन्फ्लेशन जो आइटम्स हैं वो डीजल से रिलेटेड है। इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके आटा, तेल, सबकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है 8% पे खड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एम नॉट गोना गिव अ कोट ऑन इट, क्योंकि कियानी साहब कहते हैं जी नंबर्स गलत हो जाते हैं। ये कम से कम डबल डिजिट में अगले 15 दिन में पहुंच जाएगी। इस वक्त हमारा, आपने मुझसे पूछा ना, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। मेरे हल की जो कॉस्ट थी 1 एकड़ पे 10,000 आ रही थी, आज इनकी वजह से वो 22,000 रुपये पर एकड़ पे चली गई है। यूरिया इस टाइम पाकिस्तान में शॉर्ट हो चुका है। 4,500 रुपये के यूरिया का बैग था, इस वक्त 8,500 में ब्लैक हो रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। गवारा मेरे पास मिलने को तैयार कोई नहीं। डीएपी 12,500 की थी, 16,800 रुपए की इस वक्त हो चुकी है, लेकिन शॉर्ट हो चुकी है। सो मैं जो, या पाकिस्तान में जो 70% आपका जिम्मेदार है, आपने तो उसकी कमर तोड़ दी है। ऊपर से ये पिछले 3 दिन से बारिशें हो रही हैं। हमारी जो एवरेज यील्ड है गंदम की, जो 40-45 मन थी, वो 30-35 मन पे आ चुकी है। गंदम का क्राइसिस अपनी जगह के ऊपर, अगली फसल की काश्त के लिए पैसे कोई नहीं। ये पाकिस्तान की आवाम किधर जाएगी? अगर ये समझते हैं कि आप एक दफ़ा रेट बढ़ा के पेट्रोल का 60 रुपये कम करके सारे लीवरेज अपने पास लेंगे और आप पूरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लाखों रुपए के इश्तिहार दूसरे टीवी चैनल्स पे चला के आप बताएंगे जी आपने बड़ा कम, नो जी, नॉट एट ऑल। मुझे कंपैरिजन करना है तो इंडिया से करना है, मुझे कंपैरिजन करना है तो बांग्लादेश से करना है। वो रेट नहीं बढ़ा रहे। डोंट टेल अस कि जी इंडिया में लाइनें लगी, तो क्योंकि इंडिया रशिया से तेल लेता है, और हम रशिया जब तेल लेने गए थे तो मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया क्योंकि रशिया तेल लेने जा रहा था। रिजीम चेंज में एक रशिया का भी हाथ था। आप क्यों नहीं लेते जी? बांग्लादेश पे प्राइसेस नहीं बढ़ी, मेरे जैसी इकॉनमी है, वहां पे कौन सी हुकूमत बैठी है? सो ये हमें साइंस को अच्छा, समझाए। मैं थोड़ा सा कंपेयर कर दूं, इस वक्त प्राइस कंट्रोल नहीं बढ़ रही। ये जो आपने कंपैरिजन किया है बांग्लादेश और इंडिया के साथ, तो इस वक्त जो खिते के मुख्तलिफ ममालिक में जो पेट्रोल की कीमत है उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तानी करेंसी में पाकिस्तान में 378 रुपये फ़ी लीटर है, बांग्लादेश में 263 रुपये फ़ी लीटर है, श्रीलंका में 350 रुपये फ़ी लीटर है, नेपाल में 318 रुपये फ़ी लीटर है, और इंडिया में 285 से 315 रुपये फ़ी लीटर के दरमियान है। लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमत कभी बढ़ाई जाती है, कभी कम की जाती है, इसको हम कैसे बयान करते हैं, ज़रा देखिए। खुशखबरी सुना दूं, पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस लागू कर दी जाएगी। पेट्रोल की लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। आवाम के रोने के दिन खत्म हो गए। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। तो लेकिन अगर जब फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी कि 8 बजे मार्केटें बंद की जाए, तो पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम तो 10 बजे बंद करेंगे, तो ये एक पेज पे नज़र क्यों नहीं आ रहे?